नमो बुद्धाय। नमो सिद्धाय। नमो प्रियाय। नमो वज्रायाय। नमो लोके सव साहोरम्। पंचे नमोकारो सर्व पावपरासनो मंगलानो च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ध्यानिमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरु की ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। गुरु जेहान में बस जाए। गुरु जेहान में बस जाए। चरण पे चलकर शाश्लीष प्रभु भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। इस जीव में बोध जगाने वाले, दृष्टि देने वाले अनेक गुरुओं को एवं आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी प्रकाश जी को सतत व्याख्यान वाचस्पति प्रज्ञावान मनस्वी तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। उजागर हो। उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। No quiero nada que se me quede sin proteger.
जय हो। Can you see me? नाउ आई कैन सी। मैं रुक जाऊं तो समझना। जब तक सामने ये चेहरा नहीं आए तब तक बोलने का पता नहीं चलता क्या हुआ है। फर्स्ट टाइम जब जूम पे बोलना हुआ मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे हमेशा लोगों की नजरों को देख के फिर बोलना आता है। चेहरे सामने होते तो उनको पढ़ के कुछ बोलना आता है। तो मुझे लगा मैं कैसे बोलूंगी, ये तो बड़ा अजीब गरीब हो जाएगा कि मैं अकेले बैठे बोल रही हूँ। लेकिन ऐसी सारी कंडीशनिंग कैसे मजेदार तरीके से ब्रेक होती है। ये तो एक छोटी सी घटना, ऐसे बहुत सारी। जैसे जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में बोलना शुरू किया, तो हम खड़े होते थे, सभा के अंदर खड़े होके बोलते थे, क्योंकि साधुओं के सामने हम लोग हमारी परंपरा में पट्टे पे नहीं बैठते थे। तो हमें साधु महाराज सब पट्टे पे बैठे होते थे, और हम लोगों को खड़ा होके जमीन पे ही बैठ के हम खड़े होके बोलते। तो जब फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे जब अकेले चातुर्मास करना हुआ, पट्टे पे बैठना हुआ, तो आई रियलाइज कर रही मैं अब मैं बैठ के कैसे बोलूंगी। क्योंकि अब वो रिदम चेंज हो जाएगी। तो मुझे लगा अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम खड़े होके बोले या बैठ के बोले। तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ही सारी अलग अलग तरह के पैटर्न्स बन जाते हैं। और ये जो मेंटल पैटर्न्स है और जो मेंटल प्रोजेक्शंस है, बस यही हमारे अपने आप को रोकते हैं। और हमने तरह तरह के मेंटल पैटर्न्स बना रखे हैं, तरह तरह के, खाने में, ओढ़ने में, पहनने में, लेटने में, चलने में, एवरीवेयर। और ये जो मेंटल पैटर्न्स है हम इनके प्रति सजग नहीं होते। और कोई थोड़े लोग होते हैं जो सजग होके उनको उनको खुद ही ब्रेक करते हैं, खुद ही उसके पार जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि हम अपनी आदतों के बाहर चले जाए, हैबिचुअल पैटर्न के बाहर चले जाए। और होश से ही जाया जा सकता है, अदरवाइज हम फिर एक एक हैबिट से जाते दूसरे हैबिट में पहुंच जाते नहीं। होश से हम किसी भी तरह के हैबिट में ना जाएं। हम अपने हैबिट के प्रति भी जागरूक रहे, अपने पैटर्न्स के प्रति भी जागरूक रहे कि ये मेरा पैटर्न ऐसा है। मेरी जीभ का पैटर्न, मेरे आंखों का, कानों का, एवरीवेयर है ना। तो अपने पैटर्न्स के प्रति होश आता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे इतना मजा आता है जिंदगी के अंदर जब पैटर्न जाते हैं तब। कि अरे वाह, मतलब इजी हो जाता है आदमी, अदरवाइज वो इजी नहीं रहता। खैर, तो आपका चेहरा सामने आ गया, अब बोलना शुरू हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पिछले कई समय से तत्वार्थाधिगम सूत्र के छठे अध्याय, जिसका नाम आश्रव तत्व रखा है कुछ बुद्ध पुरुषों ने। तो उन्होंने बताया कि कैसे इन्फ्लक्स ऑफ कर्मास, कैसे हमारे भीतर लगातार छिद्र है, तो पानी बाहर से आता रहता है, प्रभाव हम ग्रहण करते रहते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी नरक गति में आदमी क्यों जाता है। तो सूत्र था कि बहुवारम परिग्रहत्वम च नरकस्य आयुषः। ये हमने 16वां सूत्र किया था छठे अध्याय का, कि बहुआरंभी और बहुपरिग्रही व्यक्ति है, और उसके पीछे से दर्शन मुनि, चरित्र मुनि की धारा चली आ रही है, तो वो नरक का आयु बना लेता है, नरक से संबंध स्थापित कर लेता है। लेकिन एक मजेदार बात मैं बता के फिर अगले सूत्र में चलेंगे, ऐसे 17वें सूत्र में गति करेंगे हम। एक मजेदार बात बताना उस समय रह गया था, कि नरक में कौन जाता है? वही जिसके पास तेज दिमाग है। और वो अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहा है। खाली तेज दिमाग होने से नहीं, दिमाग का दुरुपयोग करने से। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो नरक में केवल संगी प्राणी ही जाते हैं, असंगी नहीं जाते। असंगी अगर जाएगा भी तो पहले नरक तक, मतलब वो अंधेरा इकट्ठा भी करेगा तो थोड़ा। घनीभूत अंधेरे में वही जा सकता है जो घनीभूत उजाले में जाने की योग्यता रखता है। जो तीव्रतम प्रकाश की यात्रा कर सकता है वही तीव्रतम अंधेरे की यात्रा भी कर सकता है। और हैरानी की बात सुनो कि ना एक इंद्रिय, ना बेंद्रिय, ना तेंद्रिय, ना चतुरिंद्रिय, 4 इंद्र तक का प्राणी नरक में जाता ही नहीं। यानी पंचेंद्र ही जा सकता है। और फिर पंचेंद्र में भी बताया असंगी जाएगा तो पहली नरक तक, संगी जाएगा बाकी की नरकों में। संगी यानी संज्ञावान है, सेंसेस उसकी डेवलप हुई है, सेंसेस उसकी जागरूक हुई है। अब वो नरक गति में जाएगा, जा सकता है। अच्छा, क्यों जाएगा और कैसे कैसे जाएगा? इतना
गजब ज्ञानियों ने ज्ञान दिया ये तो, कि 4 ज्ञान का धनी, 14 पूर्वों का जानकार भी मर के नरक में जाते गए हैं, जाते रहे हैं। अब हैरानी की बात है ये, कि और तथ्य है, क्योंकि सूत्रों में इसके उल्लेख मिलते हैं कि कैसे 14 पूर्व मौजूद विद्याओं का जानकार है, पंडित है, विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, 4 ज्ञान का धनी है, यानी उसने सूक्ष्म, अपनी इंद्रियों की सूक्ष्मतम संवेदनाओं को भी जगा लिया है। जो जो इंद्रिय परक ज्ञान हो सकता है, जो इंद्रियों से कुछ पार अतीन्द्रिय ज्ञान भी हो सकता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान का भी धारक हो सकता है, लेकिन फिर भी नरक गति में चला जाए, फिर भी नरक गति का निर्माण कर ले। क्यों? क्योंकि वो इतना विद्वान, इतना शास्त्रज्ञ होता हुआ भी उसने अविद्या को जान लिया, विद्या को नहीं जाना। विद्या है खुद को जानना, खुद को नहीं जाना, लेकिन जो तमसावृत विद्याएं हैं, जो अविद्याएं हैं, उन सबको उसने जान लिया। ईशावास्य उपनिषद कहता है, बहुत ही प्यारा श्लोक है उसके अंदर। वो एक श्लोक का अर्थ मैं बताती हूँ आपको। वो कहते हैं कि अगर कोई विद अविद्या वाला है, अब वहां अविद्या और विद्या के अर्थ अलग है ना। अविद्या है तो नरक में जा सकता है, लेकिन कोई विद्यावान है वो घोर नरक में जा सकता है। वहां अविद्या का अर्थ और विद्या का अर्थ क्या है? अविद्या तो है कि अज्ञानी है, उसको कुछ पता ही नहीं है, अभी वो जानकार नहीं हुआ, अभी उसने बहुत चीजों को डेवलपमेंट नहीं किया है ना। बहुत सारे क्या बोलेंगे, अपने सेंसेस के थ्रू उसने बहुत सारी ओपनिंग्स नहीं करी, बहुत सारे दरवाजे द्वार खटखटाए नहीं अभी उसने। तो हो सकता है वो अज्ञानी, अबोध है, अविद्या वाला है, वो अंधेरे में जा सकता है, नरक में जाएगा, दुखों में रहेगा। लेकिन जो विद्यावान है वो घोर नरक में जा सकता है। अब वो यहाँ विद्या का अर्थ क्या है? कि बाहरी शिक्षाओं का तो जानकार हो गया, बाहरी किताबों ग्रंथों का जानकार हो गया, खुद का जानकार नहीं। जो खुद का जानकार नहीं हुआ लेकिन बाहरी चीजों का जानकार हो गया, वो नरक में तक क्यों जा सकता है, या जाता ही अक्सर तो यार। जो 7वीं नरक में जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ की इस दुनिया के अंदर में बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं, सामान्य सोच रखने वाले नहीं। जिनका सोच का जो स्पीड है वो एक्स्ट्रा है, अल्ट्रा है, लेकिन गति गलत है। पायलट ने देखा कि हम रास्ता भटक गए, वायुयान चलाता हुआ, अब कहाँ जाना है हमें पता ही नहीं है, हमारे पास वो दिशा सूचक यंत्र जो था वो अब काम नहीं कर रहा, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन बहुत तेज गति से वो वायुयान उड़ा रहा है, बहुत तेज गति से। अब उसको लगा अब कहाँ पहुंचेंगे पता ही नहीं, क्या किया जाए। तो उसने सारे जो ट्रेवलर्स थे उनको एड्रेस करते हुए बोला, हमारे पास 2 समाचार है, एक सुखद है और एक दुखद है, पहले कौन सा सुनाया जाए? आप क्या बोलेंगे अगर 2 समाचार आ रहे, एक सुखद है एक दुखद है, तो अगले कहेंगे पहले सुखद वाला सुना दीजिए फिर दुखद वाला सुनाना। तो ट्रैवलर्स बोले अच्छा पहले हमें वो बताओ जो हम करें, हमारे लिए गुड न्यूज है। तो बोला गुड न्यूज ये है कि हमारा वायुयान बहुत अच्छी गति से यात्रा कर रहा है, इसकी स्पीड एकदम फास्ट, एकदम प्रॉपर गति से यात्रा कर रहा है। तो लोगों ने बोला अच्छा दूसरा दुखद समाचार? दुखद समाचार ये कि हमें ये नहीं पता कि हम कौन सी दिशा में पहुंच गए हैं। अभी हम सब की भी ये स्थिति है, बचपन से लेकर अब तक हम बहुत यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कौन सी दिशा में पहुंच रहे हैं ये नहीं पता है, फिर जाएंगे कहाँ ये मालूम नहीं है। तो ये इतनी अद्भुत तथ्यात्मक बात जो सूत्रों में मिलती है कि 4 ज्ञान 14 पूर्वों के धनी भी नरक गति में चले जाते हैं, और ऐसे अनेकों गए हैं और अनेकों जा रहे हैं। और एक अद्भुत तथ्यात्मक बात मैं बता रही हूँ जो सूत्रों में लिखी हुई है। अभी तो मैं शास्त्र का हवाला देके बता रही हूँ, लेकिन अपन जीवन में प्रैक्टिकल भी हम देखने को मिलती है ऐसी। एक महानिशीत सूत्र आता है जिसका उल्लेख 45 आगमों में है। 32 शास्त्रों का जहाँ वर्णन आता है उसमें महानिशीत सूत्र का नाम नहीं आता, निश्चित सूत्र का नाम आता है। लेकिन एक महानिश्चित सूत्र का नाम आता है जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा है, उसमें 45 शास्त्र माने गए, 45 को उन्होंने प्रामाणिक ग्रंथ बताए हैं, प्रामाणिक आगमों का नाम दिया
उस महानिश्चित सूत्र के अंदर एक लिखा हुआ आता है कि इस पंचम काल में 55,555 आचार्य मर के नरक में जाएंगे। अभी उस सूत्र में की लिखावट है, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 55,555 आचार्य मर के इस पांचवें काल में नरक में जाएंगे। और फिर सिक्स 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 टाइम सिक्स, इसको क्या बोलेंगे, 66,666 साधु मर के नरक में जाएंगे। फिर 7 टाइम 7 डिजिट साध्विया, ऐसे बहुत सारे श्रावक, ऐसे डिजिट्स के साथ उसमें उल्लेख मिलता है कि इतने इतने मर के नरक में जाएंगे। अब ये ग्रंथकार लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे उनका कोई तो दर्शन है। और आज हम देखते हैं इतने आचार्यों को, फिलहाल हम बाय चांस इस पे यूट्यूब पे लोगों के आजकल लाइव प्रवचन बहुत आ रहे हैं, तो साधुओं के आचार्यों के आते हैं, तो कोई ना कोई सामने आता है और खोल के देखते हैं, तो इतनी हैरानी होती है कि कितना मिसगाइड कर रहे हैं वो जैन समाज पे ये आचार्य लोग। क्योंकि लोग तो उनके ऊपर श्रद्धा से उनको सुनने के लिए जाते हैं चातुर्मास के अंदर में। और उनका पूरा प्रयोजन क्या होता है कि कैसे इन लोगों से अपना बिजनेस किया जाए, क्योंकि ये थे तो व्यापारी ही, वेश बदल के साधु बन गए। फिर साधुओं में अपनी पॉलिटिक्स को ले बढ़ते और अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेते हुए आचार्य के पद तक आ गए। तो इतनी हैरानी की प्रैक्टिकल बात है हम सुनने को, कल मैं सुन रही थी, एक आचार्य बोल रहे थे, वो एक गच्छ के गच्छाधिपति है, और वो कह रहे थे कि किसी ने उनसे पूछा कि हमें मंदिरों का निर्माण इतना क्यों करवाना चाहिए, इतनी आवश्यकता ही नहीं है मंदिरों की, इसकी वजह जिन चीजों की आवश्यकता है उनका निर्माण क्यों नहीं करवाया जाए, समाज का पैसा लग ही रहा है। वो बोले नहीं नहीं, मंदिरों का निर्माण तो बहुत जरूरी है। राजा संप्रति ने करोड़ मूर्तियां बनवाई थी, तो हमें भी बनवानी चाहिए। एक मूर्ति तो हर आदमी को बनवानी ही बनवानी चाहिए। लोग बोले इसकी ना पूजा होगी ना प्रक्षाल होगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आशाधना ज्यादा होगी और आवश्यकता भी नहीं है। तो वो आचार्य ये नहीं कह रहे कि खुद का जीवन मंदिर बनाया जाए, वो आचार्य ये नहीं कह रहे कि अपनी प्रतिमा को जाना जाए। भगवान ने धर्म को अपने भीतर जाने को कहा था, लेकिन वो बाहर के मंदिर और जो मंदिर बने हुए हैं, जो तीर्थ बने हुए हैं, उनकी मूर्तियों को कह रहे कि मूर्तियां ठीक नहीं, इसलिए इन मूर्तियों को हटाई जाए, नई मूर्तियां लगाई जाए। और समाज में कैसे विखंडन पैदा हो, कैसे वो राजनीति करते हैं कि अपने गच्छ में लोग कैसे आए, दूसरे में ना जाए। तो आसपास कोई और चातुर्मास होने नहीं देंगे, अगर कोई हो रहा है तो उनके वहां प्रवचन नहीं होने देंगे, अगर उनके वहां प्रवचन वो बंद कर दे और वो प्रतिक्रमण दूसरी क्रियाएं कराएं तो वो भी नहीं करवाने देंगे। नहीं, हमारे एरिया में ही लोग आने चाहिए और कहीं जाने ही नहीं चाहिए। उनकी पॉलिटिक्स अद्भुत है, जैसे और पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स समझ में आती है कि वो नाम राजनीति और काम भी राजनीति है। यहाँ नाम तो धर्म नीति है और काम राजनीति है, तो ये क्या हुआ। अभी अगला सूत्र आ गया, ये नरक और तिर्यंच गति का निर्माण कैसे होता है। ये जो ठग कर रहे हैं, ये ठगगिरी है ना, क्योंकि दिखाना कुछ होना कुछ। अब ये नरक और तिर्यंच गति का निर्माण करती है। और फिर इसी में कोई लोग इतने जबरदस्त आरंभ और परिग्रह में, अभी आरंभ और परिग्रह, वो साधुओं को क्या लेना देना है लोगों से। लेकिन नहीं, उनको सारे अपने भक्तों का पॉलिटिक्स चाहिए, उनके उनके ऊपर अपना राज चाहिए, उनके घर के निर्णय भी वो करेंगे, उनके व्यापार के निर्णय भी वो करेंगे। वो अपने एरिया के लोगों का, अपने क्षेत्र का प्रतिबद्ध करेंगे कि ये एरिया हमारा, वो एरिया हमारा, यहाँ स्थानक हमारा, यहाँ मंदिर हमारा। और इस तरह से वो कितना आरंभ परिग्रह में चले जा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता। गजब की बात क्या, उनको दिखाई नहीं पड़ता, और कोई उनको कहना चाहे तो उनको सुनाई भी नहीं पड़ता। वो देखना और सुनना एकदम बंद कर देते हैं, वो रिजर्व हो जाते हैं, उनको जो देखना और जो सुनना है बस वही सुनेंगे देखेंगे, इसके सिवा वो देखेंगे सुनेंगे ही नहीं। उनको मनुष्य की बीमारी से, पास पहुंचे हुए लोगों की बीमारी से प्रयोजन नहीं है। उनको प्रयोजन है कि कैसे हमारा धंधा चले। और फिर चेहरा कुछ और ओढ़ के काम कुछ और करना, ये माया। और ये माया कहाँ ले जाएगी, 17वां सूत्र कह रहा है, जो आज का सूत्र है जिस पर हम चलने वाले हैं आगे। सूत्र है माया तैर्यग योनस्य। माया तैर्यग योनस्य, माया तिरछी गति की योनि से बंद कराती है। तिर्यंच, तिर्यंच शब्द का अर्थ होता है तिरछा, अंश गति, जिसकी गति तिरछी है वह तिर्यंच है।
और माया की गति तिरछी है। माया सीधी सीधी बात नहीं करती। पुराने लोग बोलते थे ना कि घी निकालना हो सीधी अंगुली से ना निकले तो अंगुली को टेढ़ी करके निकालना चाहिए। मतलब अपना मतलब साधने के लिए चाहे स्वांग रचना पड़े, अपना मतलब पूरा करने के लिए चाहे आपको कितना अभिनय करना पड़े, कितना स्वांग रचना पड़े, लेकिन आप मतलब सिद्ध कर लेना। मतलब से मतलब रखना, बाकी से मतलब मत रखना। तो माया है। मायाचारिता का मतलब क्या हुआ? जो है नहीं लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, या माँ सा माया, जो जैसा है वैसा ना दिख करके कुछ और दिख रहा है। यानी जो सहज नहीं है, इनोसेंट नहीं है, सिंपल नहीं है, सरल नहीं है, जिसने अपनी गति वक्र बना ली है, वह माया है। और कितनी माया अपनी चारों ओर हम देखे। यस। अपने अंदर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ माया है, कैसी कैसी माया है। हमारे भीतर कुछ और चल रहा है, हम बाहर कुछ और प्रकट कर रहे हैं। विराट गुरु जी की कविता की पंक्तियां है। कुछ चाह तेरी कुछ करता है, कुछ सोच रहा कुछ डरता है, कर डाल सफल ही अकेला को, जो डरता है वह मरता है। यह सृष्टि चितों का जंगल है, भटकन से मार्ग मिलेगा क्या। आदर्शों के निर्बल कर से युग का बलवीर्य दबेगा क्या। माया कमजोरी है मन की, विश्वास चरित्र बिन पूजा क्या। आदर्शों के निर्बल कर से युग का बलवीर्य दबेगा क्या। क्यों करता है माया आदमी? इसको भी तो खोजे। हमारे भीतर माया आती ही क्यों है? दो कारण हैं, अगर हम समझे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे भीतर क्लैरिटी नहीं है। हमें तत्व का विज्ञान नहीं पता। हमें तथ्यात्मक देखना नहीं आता। विद फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट, हम पहले फैक्ट को नहीं खोजते, फिर हम फैक्ट के साथ खड़े नहीं होते। पहला कारण ये है। हमें फैक्ट ही नहीं पता, हमें तथ्यात्मक देखना ही नहीं आया। फैक्ट क्या है, तत्व क्या है, तथ्य क्या है, हमें उसका बोध नहीं है। तो इसका उपाय है। हाँ, उपाय है। क्या कठिन है या आसान है? एकदम आसान है। क्या उपाय है? कि जो लोगों को तथ्यात्मक देखना जिन्हें आ रहा है, जो तथ्यात्मक जी रहे हैं, जो तत्वज्ञ है, जो तत्व को, जो जैसा है उसको वैसा ही जान रहे हैं, तत्वार्थ अधिगम कर रहे हैं। यानी क्या है तत्वार्थ अधिगम का मतलब? क्या है? तत्व का अर्थ, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही स्वरूप को जो जान रहे हैं, को जो सीख रहे हैं। हम उस तत्वार्थ अधिगम को उपलब्ध हो जाएं तो माया नहीं रहेगी। माया क्यों है? क्योंकि हमें जैसा है वैसा देखना ही नहीं आ रहा, हमें खुद को भी वैसा देखना नहीं आ रहा,
और जब खुद को ही नहीं आ रहा तो दूसरे को भी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले तो भीतर ही दृष्टि होगी तो बाहर दृश्य को वो वैसा ही आरोपित करेगी, वैसे ही प्रक्षेपण करेगी, वैसा ही देखेगी। तो जब दृष्टि में तत्व बोध नहीं जागा है तो बाहर वो देखेगी कैसे? इसको कैसे समझना, दूसरे और तरीके से समझे। आज साइंस बोल रहा है और हम लोगों ने धर्म की भाषा में भी ये सूत्रों को समझा है कि ये पूरी जो दुनिया है वो रिलेटिव है। जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है वो रिलेटिव टर्म में दिखाई पड़ रहा है, रियल टर्म में हम नहीं देख रहे। हम जो भी देख रहे हैं वो कोई ना कोई सेट ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं, सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ रिलेटिव है, क्योंकि इंद्रियां जो देख सकती है वो रिलेटिव टर्म को ही देख सकती है। हम किसी को भी देख रहे हैं तो उसको किसी न किसी रिलेशन में देख रहे हैं। कैसे? चाहे वो, अभी सूत्र की भाषा में वर्ड बोल रही हूँ इसको मैं, वो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हम किसी न किसी टर्म में देख रहे हैं उनको। जैसे आप मुझे देखते बोले अरे ये तो इंडियन है, आप किसी गोरे लोगों को देख के अरे ये तो अंग्रेज है, ये तो अमेरिकी है। अब हमने ये कैसे देखा है? ये रिलेटिव टर्म में देखा। हमने इवन देन ये भी बोला ये जानवर है, ये आदमी है, ये भी हमने रिलेटिव टर्म में बोला है, उसके शरीर की रचना को देख के बोला है। उसके भीतर क्या हमें नहीं पता, क्या पता आदमी के भीतर जानवर है, जानवर के भीतर आदमी है, वी डोंट नो। पर हमने इसको रिलेटिव टर्म में कहा कि ये जानवर है, ये आदमी है, क्योंकि हम बाहर के शरीर के साथ हमने उसका नामकरण जो कर रखा है। वट एवर, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो सब कुछ रिलेटिव टर्म में है। अब जो रिलेटिव टर्म में है वो ऑलरेडी माया है, क्योंकि वो रियल नहीं है। जो कुछ भी रिलेटिव टर्म में है वो ऑलरेडी माया ही है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। गौतम बुद्ध ने कहा ये सब कुछ माया है। माया का मतलब क्या हुआ कि ये वास्तविकता नहीं है, यथार्थ नहीं है। ये जो कुछ भी है वो बनावटी है, और जो भी बनावट है वो माया है। तो तत्वार्थाधिगम सूत्र का साधक तत्व के अर्थ का अधिगम कर रहा है तो वो तथ्यात्मक जान रहा है। तो वो तथ्य में ये भी जान रहा है कि जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ वो माया है, तो वास्तविकता कुछ और है। बनावट सत्य नहीं है, लेकिन बनावट के आधार में कोई तो मूलभूत बात है ही, जिसके आधार से ये बनावट पैदा हुई है। तो वो तथ्य क्या है जिसके आधार पे बनावट पैदा हुई है? तो हम पीछे चलते हैं, हम पौद्गलिक दुनिया की बात करते हैं तो हम पीछे चलते हैं, स्कंद, स्कंद के पीछे क्या है, अणु, अणु के पीछे क्या, परमाणु। तो हम पीछे पीछे जाते हुए उस तथ्य तक पहुंचते हैं कि ये परमाणुओं के सहयोग से सारी घटनाएं कैसे बाहर के अंदर निर्मित हो रही है। तो हम वस्तु स्वरूप को जानने जानने के अर्थों में पहुंचे। वस्तु के स्वरूप का विज्ञान समझने में हमने गति करी, तो हमने परमाणु विज्ञान तक हम पहुंचे। तो हम तथ्य तक पहुंच के गए कि कैसे एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सारी डिजाइन बनते बनते क्या 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 कुछ हो रहा है। तो हमें अभी बनावट देखते वक्त हम बनावट में आकर्षित न होकर के उस बनावट के पीछे का रीजन समझ पाते हैं। साइंस उस दिशा से हमें लेके जा रहा है। अध्यात्म के साधक ने ये सारी दुनिया को कैसे जाना? उन्होंने बाहर की साइंस के थ्रू गति नहीं करी, apparatus को प्रयोग में लेके गति नहीं करी, उन्होंने अपने भीतर देख करके देखा कि इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या, कारण क्या। तो वो मौलिक प्रकृति को ढूंढते ढूंढते अपनी प्रकृति में चले गए। प्रकृति में खोज पैदा हुई और उस खोज से वो बाहर ना जा करके उस प्रकृति की खोज अपने भीतर करते गए। तो उन्होंने अपने भीतर शरीर की प्रकृति जानी, मन की प्रकृति जानी, और फिर मन के पार जाने की प्रकृति भी जानी। और तब उनको समझ में आया अरे जो बाहर दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूँ। और जैसे ही जिसको ये समझ आ गया कि बाहर की बनावट मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूँ, जैसे उसको ये
साइंस ऑफ सेपरेशन समझ में आ गया या साइंस ऑफ डिजाइनिंग समझ में आ गया, वैसे उसके जीवन से अब माया का पर्दा हट गया। अब जब माया का पर्दा हट गया तो अब वो कहता है कि मैं ना देह हूं, ना बुद्धि हूं, ना मन हूं, ना इंद्रियां हूं। जब यही नहीं हूं तो फिर इसके इसके आधार पे डेवलप हुआ मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं। ये सारी माया कैसे हो सकती है? ये सब तो इसके आधार पे डेवलप हो रहा है कि मैं देह हूं, तो मेरे देह से सारे संबंध डेवलप हुए। लेकिन जिसको ये प्राकृतिक रूप से ज्ञान समझ में आ गया कि मैं देह ही भी नहीं हूँ, ये देह की प्रकृति जुदा है, ये मन की प्रकृति जुदा है, ये बुद्धि की, ये इंद्रियों की, ये सबकी प्रकृतियां जुदा जुदा है, और मैं इन सबको कोई और देखने वाला हूँ। और जैसे ये बोध समझ में आ जाता है, फिर उसके भीतर से रिलेटिव और रियल टर्म दोनों का भेद विज्ञान क्लियर हो जाता है। अदरवाइज जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो रिलेटिव टर्म में, और रिलेटिव को रियल मान के बैठ जाते हैं। इसी को शास्त्र बोलते हैं कि ये जो माया मिथ्या दर्शन शल्य है। और अगर हमें तत्वार्थाधिगम ना हो तो हमें माया समझ ही ना आएगी। अब वो तत्वार्थाधिगम का मतलब ऐसा नहीं कि हम शास्त्रों के जानकार होने से तत्वार्थाधिगम होता है, या सूत्र रट लेने से तत्वार्थाधिगम होता है, या प्रवचन सुन लेने से तत्वार्थाधिगम हो जाता है। नहीं, तत्वार्थाधिगम अपने भीतर तत्व का अर्थ जानने से होता है। और वो दुनिया में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको जरूरी नहीं वो जैन घर में पैदा हुआ हो, बौद्ध घर में पैदा हुआ हो, हिंदू घर में पैदा हुआ हो, ईसाई घर में पैदा हो, किसी जगह पैदा हुआ हो, जिसके भीतर की ये तत्व अर्थ अधिगम हुआ है, उसके भीतर से अब माया नहीं रह सकती है। तो उसको माया का विज्ञान समझ में आए। उसकी दृष्टि रिलेटिव और रियल टर्म के अंदर दोनों के भीतर में भेद पैदा करने में सक्षम हो गई। जिसकी दृष्टि ऐसी सक्षम हो गई, वो बनावटों में अब लुभाता नहीं, बनावटी नहीं बनता। तो वो क्या, कैसे होता है? अब वो प्रामाणिकता से जीता है, अपने निजता से जीता है, अपने बोध से जीता है। और अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम बोध से या शोध से नहीं जीते, हम जीते हैं कैसे दुनिया को अच्छा लगेगा, उस भ्रम में। हम लोगों को अच्छा दिखने के लिए जीते हैं। लोगों के बीच में अच्छा क्या लगेगा, लोगों के बीच में मान्य क्या होगा, लोगों के बीच में प्रशंसनीय क्या होगा, लोगों के बीच में सत्कार योग्य सम्मान योग्य क्या होगा, हम वो परवाह करते हुए जी रहे होते हैं। हमको सारी नैतिकता, शिष्टाचार, ये सब पाठ जो सिखाए जाते हैं, वो लोगों के बीच में सम्माननीय कैसे बन जाए। इवन देन मैं वही बात चल रही थी, एक आचार्य का प्रवचन चल रहा था। वो बोल रहे थे, अरे विनय का मतलब है अपने गुरु की आज्ञा को मानना, और जब गुरु की आज्ञा को मानोगे तभी गुरु प्रशंसा देगा, आदर देगा। अब वो किस दिशा में ले जा रहे हैं, विनय का अर्थ ही गड़बड़ कर दिया। भगवान ने तो कभी नहीं कहा मेरी आज्ञा को मानना, उन्होंने तो कहा अपनी आज्ञा को जानना। अपनी आज्ञा को जानना, आज्ञा, आ ज्ञा यानी ज्ञान, आ यानी आत्मगत, जो आपके भीतर से ज्ञान आ रहा है उसको जानना, उसमें जीना। जैन होने का अर्थ होता था जो जान रहा है, जो जाग रहा है, और जो जी रहा है। जानना, जागना और जीना जैनत्व है। अब जो जान रहा है वो जाग रहा है, जो जाग रहा है और जान रहा है वो ही वास्तविकता में जी रहा है। जो वास्तविकता में जी रहा है वह जैन होना था। लेकिन आज जैन होने का अर्थ क्या बता दिया गया हमको, कि हम जो बोल रहे हैं उनको फॉलो करना। मतलब तुम जानना मत, तुम मान लेना। तुम जागना मत, खाली सिर हिला लेना। खाली हम जो बोले उसमें हम ही बढ़ते जा। ये सोए हुए लोगों की भीड़ है, और सोया हुआ नहीं चाहता कि कोई दूसरा जागे, क्योंकि दूसरा जब जागेगा तो उठा पटक करेगा।
उसका आवाज करेगा तो सोए हुए की नींद में खलल पड़ेगा। तो सोया हुआ कहता है तुम भी सोए रहो। वो बातें तो करेगा जागने की, लेकिन वो जगाना चाहेगा नहीं। वो केवल अपने ही अर्थों में ले जाना चाहेगा। और जो बुद्ध पुरुष हुए उन्होंने कहा तत्व के अर्थों में जाना, सार के अर्थों में जाना, स्वरूप में जाना। उन्होंने नहीं कहा तुम हमारे को फॉलो करना। कितना अंतर है। तो माया शुरू कहाँ से हो जाती है? जब हमारे पास में तत्व का अर्थ अधिगम नहीं है, यानी कि हम सार को नहीं पहचान रहे, हम स्वरूप को नहीं जान रहे, तो फिर हम रिलेटिव टर्म में उलझते जाते हैं। अच्छा, ये रिलेटिव टर्म में उलझने का और दूसरा बड़ा कारण क्या है? क्योंकि सपोर्ट पूरी दुनिया में उसी को मिल रहा है जो बनावटी दुनिया में जी रहा है। झूठ झूठ को सम्मान कर रहा होता है। वो नारे सत्य के भले लगा ले, लेकिन वो सत्य की दिशा में कभी जाता ही नहीं। तो माया तिर्यक योनिस से सूत्र कहता है कि जो मायावी है वो तिरछी गति में जीता है, तिरछी योनि का बंद करता है। अब ये तिरछी होने का क्या मतलब है? इसके कई सारे मतलब है। एक तो भीतर से तिरछा है ही, वो सीधी सीधी बात उसको समझ ही नहीं आती, उसको हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बात ही करनी होती है। दूसरा क्या है तिरछी गति का मतलब? कि अब उनका शरीर भी तिरछा हो गया। कैसे? अब मनुष्य खड़ा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है। जानवर है, उसकी रीढ़ की हड्डी कैसी होगी? वो सीधी नहीं है, वो तिरछी है। पशुओं की स्थिति हम देखते हैं, तिरछी है उसकी बनावट, सीधा नहीं। तो ये शरीर की बनावट भी वैसी हो जाएगी। फिर तिर्यन चियोनी छोटी बात मोटी बात नहीं कि पशु पक्षी तक ही सीमित है। तिर्यन चियोनी का मतलब है कि एक इंद्रिय से लेकर के ये जलचर, स्थलचर, खल खेचर, ये सारे प्राणी, उर परिसर, भुज परिसर, एक इंद्रिय से लेकर के ये संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय तक बहुत बड़ी तिर्यंच गति है। चारों गति में सबसे बड़ी जो गति बताई है, सबसे ज्यादा जो योनियां है जिसके अंदर में, वो तिर्यंच गति में। तो तिर्यंच गति, आगमविदों ने, शास्त्रकारों ने तिर्यंच गति को मातृका योनि भी बोला कि ये हमारी मातृका योनि है। हम सब यहीं से शुरुआत किए। माता का स्थान यही है। यहीं से हमारी शुरुआत हुई, निगोद से लेकर के, साधारण वनस्पति से लेकर के हम विकसित होते होते कहाँ तक। तो ये सबसे बड़ी योनि की स्थिति, सबसे बड़ी गति की स्थिति तिर्यंच गति। और तिर्यंच गति का संसार इतना बड़ा है कि कोई जीव अनंत काल तक उस तिर्यंच गति में भ्रमण ही करता रहे। लेकिन आदमी जब मर के तिर्यंच गति में जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है? माया। और वो माया का मतलब, और एक मतलब है कि जैसे ही हमको जो कुछ मिला, हम उसका सही जगह पर उपयोग ना करके उसका गलत जगह पे उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हम माया में कर जा रहे हैं। जानकार लोग करते कहते हैं कि ये माया शुरू कहाँ से हुई आदमी के भीतर में? तो कहते हैं जब से उसके भीतर लज्जा आई तब से माया भी शुरू हुई। जब से ये लज्जा, शर्म, संकोच शुरू हुआ। पुराना आदिम आदमी था, नग्न था, कोई लज्जा नहीं थी। वो प्रकृति के साथ प्राकृतिक जिंदगी जी रहा था, प्राकृतिक तालमेल बना करके जी रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ज्ञान का फल खाया, उसके भीतर शर्म पैदा हुई, लाज संकोच पैदा हुआ, उसने अपने आप को ढकना शुरू किया। अब जैसे ही ढकना शुरू हुआ, वैसे ही प्रदर्शन भी शुरू हुआ। मनोविज्ञान कहता है कि दोनों ध्रुव एक साथ गति कर रहे हैं। जो वो छुपाना चाह रहा है तभी वो बताना भी चाह रहा है, किन्हीं अर्थों में छुपाना चाह रहा है, किन्हीं अर्थों में बताना चाह रहा है। अब वो जो वस्त्र लिपटा मानव है, वो वस्त्र में लपेटना भी चाहता है खुद को और उगाड़ना भी चाहता है खुद को, और खुद को भी और दूसरे को भी। दूसरे वस्त्र लिपटे मानव को देख करके वो उसको उगाड़ना चाहते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है सारी मायामती भ्रम की।
और वो आदमी सभ्य तो होता गया लेकिन सहजता खोती गई। और जहाँ सहजता नहीं है वहां असली सभ्यता भी नहीं हो सकती है। तो सभ्यता के नाम पर पाखंड पैदा होता गया। और पाखंड का मतलब अब क्या हो गया, जब आदमी खंड खंड में जी रहा है, पक्ष पक्ष में बटा हुआ है, बहुत सारे पक्षों में खंडित होकर के जी रहा है। और तब क्या होता है कि वो किसी पक्ष का किसी पक्ष के साथ संबंध बनाने में और किसी पक्ष का किसी पक्ष के साथ विरोध करने में पूरी जिंदगी बिताता है। ये मायाचारिता होती है। और इस तरह से पूरी जिंदगी वो पार्टी पॉलिटिक्स में चला जाता है। और जिसके पास जोश क्षमता ज्यादा है, जब जंगली आदमी था उसके पास में शारीरिक बल थोड़ा ज्यादा था। आज के आदमी के पास में शारीरिक बल कम है, बौद्धिक बल ज्यादा है। और वो बौद्धिक बल का दुरुपयोग कर रहा है, प्राप्त बुद्धि का अहंकार भी कर रहा है, और प्राप्त बुद्धि से अपना मतलब साधने के लिए क्रूरता भी कर रहा है, अत्याचार भी कर रहा है, अनाचार भी कर रहा है। तो वो कौन सी गति में जा रहा है, कौन सी योनि का साथ बंद कर रहा है? तो बोले विकसित होता हुआ आ तो रहा था तिर्यन योनि से मनुष्य योनि पर, लेकिन अभी क्या हो गया, वो तिर्यन योनि के साथ ही संबंध बना रहा है। मायाचारिता तिर्यंच गति का निर्माण करती है। माया इटसेल्फ तिर्यंच है, क्योंकि माया इटसेल्फ सीधी नहीं है। माया का मतलब ही तिरछा होना है। अब जिसको तिरछा होने की आदत गहरी हो गई, जिसके पैटर्न्स में तिरछा होना 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 होता गया, तो उसने कौन सी योनि बना ली अपनी? उसने अपनी योनि तिरछी बना ली। वो तिरछी योनि की स्थिति के साथ उसने अपना आयु बंद कर लिया। तो माया तैर्य योनस्य। और ये जो तिर्यंच गति है, मैंने बताया मातृ का स्थान बोला है शास्त्रों में इसको। ये इतनी बड़ी है, इसके अंदर नारकी भी जाते हैं, इसके अंदर तिर्यंच भी जाते हैं, इसके अंदर देवता भी जाते हैं, इसके अंदर मनुष्य भी मर के चले जाते हैं। मतलब चारों ही स्थिति के प्राणी तिर्यंच के साथ अनुबंध संबंध बना लेते हैं। आदमी जा रहा है बुद्धि का दुरुपयोग करके, आदमी जा रहा है शठचारिता करके, आदमी ठगी बन करके माया में जा रहा है, तिर्यंच गति में जा रहा है। आदमी जा रहा है क्रूरता के कारण। नारकी क्यों जा रहे तिर्यंच में, देवता क्यों जा रहे तिरंज में, वो भी समझने वाली बात है। क्योंकि नारकी के अंदर भी रहते हुए अशुभ बहुत वृत्तियां इकट्ठी है तो नरक गति बनी। अब वो अशुभ वृत्तियां इतनी गहरी तो है ही, उसके साथ साथ परस्पर वैर वाली है। और वो जो परस्पर वैर वाली अशुभ वृत्तियां है, परस्पर जो वैर का अनुबंध करती है, जैसे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार के दम लूंगा, ये वो इस तरह की जो दुर्भावना से भरा हुआ व्यक्ति होता है, दुर्भावना से भरा हुआ जो चित्त होता है, वो नरक गति में तो जी ही रहा है। लेकिन नरक से निकल के भी उसकी दुर्भावना अगर समाप्त नहीं हुई, उसका वैर अगर हटा नहीं, उसकी बुद्धि में वही जड़ता वक्रता बनी ही रही, तो वो नरक से निकल के इंसानियत में नहीं आएगा, मनुष्य गति में भी नहीं आएगा, वो नरक से भी तिरस्स में चला जाएगा। क्योंकि नरक से निकल के वापस नरक में नहीं जा सकता। ये भी सृष्टि के विचित्र तथ्य है जो कैसे ज्ञानियों ने हमें दिए। वो कहते हैं कि नरक का प्राणी मर के वापस नरक में नहीं जाता, देवता का प्राणी मर के वापस देवता में नहीं जाता, वैक्रिय रचना वाले वापस वैक्रिय की उत्पत्ति में नहीं जाएंगे। अब वो नरक से निकल करके कहाँ पैदा होंगे? तो दो ही स्थान है, या तो मनुष्य बनेंगे या तिर्यंच बनेंगे। अब नरक में रहते रहते अगर अशुभता समाप्त हुई, बहुत थोड़ा भी जगह, थोड़ा भी घटनाएं बदली, तो हो सकता है कि वो नरक से मैल धुलते धुलते हो सकता है कष्ट सहते सहते आदमी के भीतर कुछ सरलता आ गई हो और वो मनुष्य आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अभी भी अशुभता में ही है, तो वो तिर्यंच में चला जाए। तो नरक का प्राणी मनुष्य या तिर्यंच दो की स्थिति को चुनेगा। और अगर वो परस्पर वैरानुबंध में अभी तक भी उतना ही पीड़ित है, तो वो वहां से हटके फिर तिर्यंच में आके भी सांप नेवला वाला वैर, कुत्ता बिल्ली वाला वैर, और इस तरह के जो जातिगत वैर की स्थितियां देखने को मिलती है कि परस्पर ये जाति और ये जाति में वैर ही होता है,
ये जाति इस जाति को मारती है, खाती है, इसी तरह से जिंदगी इनकी गुजरती है। तो ये जो जातिगत वैर वाली स्थितियां होती है, और वैर का मतलब है कि उसके पास में आ, इतना चुनाव तो है कि वो द्वेष का चुनाव करे। एक तो अबोध प्राणी है, तो उसमें द्वेष का चुनाव भी नहीं होगा। लेकिन इसमें इतना बोध तो है कि वो द्वेष का चुनाव कर रहा है, क्योंकि वैर शब्द का अर्थ है कि उसने वर्ण किया है, उसने बुराई का वर्ण किया है, उसने द्वेष का वर्ण किया है, इससे वैर बना है। तो जो वैरानुबंध है, वो नरक से आदमी को तिरिंच में ले जाएंगे। और कई जीव तो नरक में दुख भोगते भोगते नार की जीवन से दुख की चरम सीमा पे जाके भी बोध में पलट जाते हैं। मतलब वहां भी वो समकित हो सकते हैं। नरक गति में भी समकित अवस्था पॉसिबल है, कि वहां भी बोध जाग जाए। देव गति में भी समकित अवस्था भी पॉसिबल है, और मिथ्या अवस्था भी पॉसिबल है, कि देवता होके भी झगड़े फसाद में पड़ा रहे, ईर्ष्या द्वेष में पड़ा रहे। देवता की स्थिति में होके भी, बोलते ना, अवसर अच्छे होने पर भी कोई दुर्भावित व्यक्ति अवसरों का दुरुपयोग कर सकता है, और खराब अवसरों में भी, ऑब्स्टेकल्स में भी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है, अपॉर्चुनिटी में भी कोई ऑब्स्टेकल्स ढूंढ सकता है। तो नारकी भी तिर्यंश में चले जाता है। तिर्यंश तिर्यंश में जाते हैं बार 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 बार, क्योंकि उनको तिरछे स्वभाव में ही, तिरछी स्थितियों में ही भरोसा हो जाता है। हम देखे यहाँ कई लोगों से जब बात करते हैं, वो कहते हैं झूठ के बिना तो जिंदगी जी नहीं जा सकती। और वो ऐसे बोल रहे होते हैं, उनको भरोसा जो हो गया झूठ के ऊपर, उनको भरोसा जो हो गया चोरी पे, उनको भरोसा जो हो गया लालच पे, उनको भरोसा जो हो गया ठगने पे, उनको भरोसा जो हो गया हिंसा पे। वो जो भरोसा अंदर पैदा हो जाता है, एक तो आदमी हिंसा कर रहा है, एक आदमी हिंसा पे भरोसा पैदा कर रहा है, एक आदमी कहते हैं मारे बिना, काटे बिना, इनको दबाए बिना मजा ही क्या है जिंदगी का। अब उसने जो भरोसा पैदा कर लिया इस तरीके का, अब इस तरीके के जो पैटर्न्स डेवलप हो गए अंदर में, वो सीधी बात उनको ना सुनाई देगी, ना दिखाई पड़ेगी, ना समझ आएगी, उनके दिमाग में नहीं जाएगी। उनके भीतर सब उल्टे पुल्टे धारणाएं ही घर कर गई है, और वो उनको ठीक लगती है। और वो उसके सारे दृष्टांत लेंगे, सारा तर्क इकट्ठा करेंगे, कि आप आज दिन तक का इतिहास देख लो, इस दुनिया में आपको किसने पूजा है? वही पूजे गए जिन्होंने शस्त्र उठाया, वही पूजे गए जिन्होंने अपनी बात दम पे रखी, वही पूजे गए जिन्होंने किसी और को नहीं सुना। और वो अपनी बात को रखने के लिए, अपना दम्भ स्थापित करने के लिए, अपनी बुद्धि से सारे ऐतिहासिक विवरण इकट्ठा करके सब चीजें उखाड़ करके ले आएंगे। और वो कैसे कैसे तर्क लाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। वो कब गौशालक को तीर्थंकर बना देंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कैसे हमारे भीतर के ये हिंसा के प्रति विश्वास, घृणा के अनुबंध कैसे गहरे हो जाते हैं, और हम कैसे अपनी गति योनि को तिरछी बना डालते हैं, हम देख पाए। और मनुष्य तिर्यंच में जा रहा है, देवता तिर्यंच में भला क्यों जाते हैं? ये क्या कारण है कि देवता देवता हुए और अब तिर्यंच में तिर्यंच योनि का बंद कर लेते हैं? सूत्र कह रहा है माया तैर्य, माया तिर्यंच योनि का बंद कराती है। तो देवताओं में माया का क्या कारण है? अब देखो, माया के बड़े रूप है। माया का मतलब ये बहुरूपिया है, और बोलते हैं ना ये मायावी है, ये बहुरूपिया है। बहुरूपिया है, इसकी माया के बहुरूप है। मनुष्य की माया, बुद्धि का दुरुपयोग, पार्टी पॉलिटिक्स, ये तो हम अपने भीतर देख ही रहे हैं। तिर्यंच की माया देख रहे हैं, नारकी की माया। अब देवताओं की माया कैसे होती है? माया बहुरूपिया है। देवता आकर्षण में फंसते हैं, सौंदर्य का आकर्षण।
और सौंदर्य के आकर्षण में वो कई कई रूपों की विकुर्वणा करते हैं, व्यक्ति के शरीर से तरह तरह की रचनाएं करते हैं। और सौंदर्य प्रेमी विक्रिया से, विकुर्वणा से, सौंदर्य के स्थानों में घूमते हुए, रहते हुए, उनके भीतर ऐसा होता है जैसे जंगलों के अंदर कोई फूलों फलों के बीच में, कोई नदी पहाड़ झरनों के साथ में, वहां रहते हुए उनके आकर्षण में, प्रकृति के आकर्षण में मोहित होकर के वो इतने लुब्ध हो जाते हैं, उनको लगता है बस यही रहूं। अब हमें नहीं पता, हम तो बचपन से गाने गाते थे, तो गाने नहीं गाते थे, पंछी बनूं उड़ के फिरूं मुक्त गगन में। अभी क्या पता वो पंछी सोच रहा है आदमी बनूं। जो जाए वहां तो संतुष्ट है ही नहीं। तो आदमी सोचता है पंख होती तो उड़ आती रे। फिर आगे कुछ भी जोड़ दो, कोई पिया के पास जाना चाहेगा, कोई नाम जोड़ देगा सिमंदर भगवान के पास में, कि पंख होती तो उड़ाती रहे सिमंदर। वो तो कुछ भी जोड़ दो, लेकिन पंख होती तो उड़ाती रहे। वो पंख वाला प्राणी क्या सोच रहा होगा, वो सोचे जरा। तो देवता लुब्ध हो जाते हैं प्रकृति में, किसी फूल में आसक्त हो गए, और अगर वो फूल में आसक्त है, लुब्ध है, उनकी चेतना फूल के साथ संयुक्त हो गई, और उसी वक्त उनके भीतर की वो प्राण धारा बह करके उसके साथ बन गई, तो उसने हो सकता है कि वहां रहते हुए, देवता रहते हुए, फूल बनने का आयु बांध लिया हो, और वो देवता से फूल की स्थिति में आ जाए, फल की स्थिति में आ जाए, वृक्ष की स्थिति में आ जाए। इवन देन, यहाँ तक बताते हैं ग्रंथकार कि कई कई देवताओं को अपने आभूषणों से मोह हो जाता है। देवताओं को क्या, इंसानों को भी होता है। देखो जरा, एक आभूषण हमारा इधर का उधर हो जाए तो हमारी सारी प्राण धारा ऊंची नीची हो जाती है। हाँ। तो कैसा आकर्षण कहीं भी हो सकता है, बालों में हो सकता है, गालों में हो सकता है, कर्ण कुंडलों में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो ऐसा आकर्षण में लुब्धता आ जाए, तो देवता तक भी हीरे जवाहरात का जीव बन जाते हैं। क्या पता उनको किसी डायमंड जैसा, मतलब प्रकाशित होने वाली वस्तु में, अब वो उसको हीरा बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो इतने तरह के भांति भांति के जो पत्थर है, स्टोन ही है तो, लेकिन अलग अलग तरह की रेस फेंक रहे हैं वो, और उनकी रेस से उनकी कीमत अलग अलग हो गई है ना। तो ये, यहाँ तक में कोई देवता मर के पैदा हो सकता है, और ये भी तिर्यंच गति है, ये भी तिर्यंच योनि है। तिर्यंच गति से तिर्यंच योनि का बंध हुआ। गति हमने बात की थी, गति लगातार हमारे भीतर जो मोशन है, और योनि वो स्थान जहां हम उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों में फर्क है। ये सूत्र में जो शब्द आया है, वो तिर्यंच योनि शब्द आया, माया तैर्य योनस्य, माया तिरछी योनि का निर्माण कर रही है। तो अब माया उनके भीतर बहुरूपिया है माया, ये माया भ्रमित करती है, ये माया लुभाती है, आकर्षित भी करती है, यही माया डराती भी है। और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, जहाँ आकर्षण है, जहाँ लोभ है, वही खौफनाक रूप भी है, वही भय भी है। जो इस क्षण आकर्षित है, वही किसी क्षण खौफनाक नहीं। अपन कोयले को देखे और हीरे को देखे, अब कोयले को कौन पहनना पसंद करना या छूना पसंद करेगा? लेकिन वही कोयला जो खौफनाक लग रहा है इस समय में, कि जिसको हम टच भी नहीं करना चाहेंगे, किसी क्षण डायमंड बन जाएगा। उचित दाब ताप सहते 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 सहते, जानकार लोग बोलते हैं कि ये कोयला ही है जो डायमंड में रूपांतरित हुआ है। लेकिन अब डायमंड को हर कोई पहनना चाहेगा, तो ये माया है। कोयला के रूप में भी, डायमंड के रूप में, कोयले के रूप में तो शायद दिखाई भी पड़ जाए, डायमंड के रूप में दिखाई कैसे पड़ेगी? तो देवता भी पृथ्वी, पानी और वनस्पति, मतलब एक इंद्रिय की स्थिति तक का योनि का बंध भी कर सकते हैं। फिर पंच इंद्रिय का बंध कर सकते हैं, पशु पक्षी जानवर बन सकते हैं, तो मुख्य बन जाते हैं। कोई देव गति में पहुंचे हुए प्राणी भी ऐसे होते हैं
जो जानवरों के रूप की विकुर्वणा करते हैं, और जानवरों के रूप की विकुर्वणा करके दूसरे जानवरों के साथ में झगड़ा फसाद करते हैं, युद्ध करते हैं, प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि इंसानों को बड़ा शौक होते हैं, वो बैलों की लड़ाई करवाते हैं, मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं, जानवरों की लड़ाई करा के उसकी वो प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, नहीं, हॉर्स रेसिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो अब इसको हम स्टेटस सिंबल माना रहे, हॉर्स रेसिंग में उसने दाव लगाया, ये किया वो किया। अब ये हॉर्स रेसिंग कर रहा है और उसका हॉर्स में ही पूरा दिमाग चला गया है ना, उसका हॉर्स के साथ अनुबंध कर लिया, उसको समझ ही नहीं आएगा। यहाँ तक कि विराट गुरु जी कहते थे कि ये गौशाला के प्रचारक है ना, बहुत सारे बहुत लोग हैं जो गौशाला के प्रति इतने ज्यादा है, गायों को लेकर के, वो गौशाला प्रेमी, गौशाला प्रचारक हो गए। वो इतने ज्यादा गौशाला में ग्रद्ध हो गए कि उन्होंने अपनी गति वहां की बना ली। वो मर के उसी गौशाला में गाय बन जाएंगे, उसी मंदिर के चूहे बन जाएंगे, उसी आभूषणों की पेटी पे सांप बन करके अपना वहीं पे घर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की माया को समझा ही नहीं। उनकी माया कहाँ लुप्त हो गई, कहाँ प्रतिबंधित हो गई। तो देवता भी तिर्यंत योनि का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आश्चर्य वाली बात है, जब मैंने पहली बार सुना था, जाना था किताबों से, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि देवता पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय तक में जन्म ले सकते हैं, तिर्यंच पंचेंद्र में जन्म ले सकते हैं। तो तिर्यंच पंचेंद्र में जन्म लेने का वो कारण बता रहे हैं कि जातिगत वैर का रूप देवताओं में भी वो विकुर्वणा करके कर रहे होते हैं। नहीं, आप देखो इंद्र के पास में बोलते हैं कि उनके पास ऐरावत हाथी है। तो वो ऐरावत हाथी क्या है? वो एक कोई देवता ही तो ऐरावत हाथी का रूप लेकर के वहां जी रहा है। ये तिरिंज पंचेंद्र प्राणी नहीं है वहां पे ऐरावत हाथी बन करके। कोई देवता ही विकुर्वणा कर रहा है हाथी का, अब उसको हाथी की विकुर्वणा करने के लिए वो बाध्य है वहां पर। फ्रीडम नहीं है, अब उसको बाध्यता है उसको कि उसको वहां का उस देवता का वाहन बनना होगा, इंद्र का वाहन बनना होगा इस रूप की विकुर्वणा करके। अब सपोज वो अपने उसी रूप के साथ में लुब्ध हो गया, तो वो नेक्स्ट उसी रूप को फिर इंक्रीज कर लेता है। और ऐसे बड़े होते हैं। हम जिस जिस चीज के प्रति लुब्ध हो जाते हैं, जिस जिस चीज के प्रति आकर्षित मोहित हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने वहां का प्रतिबंध बना लिया। हमने अपने शरीर को वैसा ही ढालने की स्थिति पैदा कर ली, अब हमारा शरीर वैसा ढल जाएगा। पुराने लोग बड़ी ऐसी ऐसी कहावतें बोलते थे, मुझे वो कहावत एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसका एक अर्थ अभी मुझे याद आ रहा है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा औरतों के अंदर आसक्त है, औरतों के शरीर के लेकर के, उनके रूप सौंदर्य को लेकर के, उसने अपनी योनि स्थिति गति वैसी बना ली। वो आदमी को देख के अब आदमी नहीं लगेगा, औरत लगेगा। उसने अपने भीतर के उस औरत शरीर को आकर्षण इतना गहरा कर लिया, रुचि इतनी गहरी कर दी, लगाव इतना गहरा कर लिया कि उसने अपने ऊपर वही शरीर ओढ़ लिया। हम इस शरीरों को कैसे बनाते हैं? अगर हम इस रचना में जाएंगे तो इतना मजा आएगा। कैसे हम मार्केट जाते हैं और कपड़े अपने लिए चुन चुन करके लाते हैं। अभी हमें होश नहीं है, हमने अपने शरीरों को भी ऐसे ही चुना है। कैसे कैसे आकर्षण हमको लुभाते गए, और हम उनके उनके साथ अनुबंध प्रतिबंध बनाते चले गए, और कैसे कैसे हमने अपनी रचना वैसी बना डाली। तेज गति बहुत बड़ी है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सारे प्राणी किसी में आते तो तिरंज गति में आते हैं। मनुष्य पंचेंद्रिय, देवता पंचेंद्रिय, नारकी पंचेंद्रिय, लेकिन एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, सारे तिरंज गति में। और तिरंज योनि का निर्माण कौन कर रहा है? माया का। देवता पृथ्वी रूप में जा सकते हैं, यानी कहाँ पंचेंद्रिय, कहाँ एक इंद्रिय।
लेकिन कितना उनके भीतर का लोभ या वासना किसी पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ गई, किसी पानी तत्व के साथ जुड़ गई, किसी वनस्पति के साथ जुड़ गई, किसी स्थान के साथ जुड़ गई, किसी विक्रिय शरीर के साथ जुड़ गई। वहां तो उन्होंने पशुओं का विकुर्बणा ही करी है, पशु का शरीर उनके पास में विकुर्वित है, बनावटी है, बनाया है उन्होंने, और फिर उस बनावट के साथ में वो लुप्त हो गए। जैसे हमने अपना बिल्डिंग बनाया, घर बनाया, तो हमने अपना बिल्डिंग का आकार दिया, शेप साइज बनाया, ऐसे ही उन्होंने भी अपने शरीरों की बिल्डिंग्स बनाई, शेप साइज दिया। और वहां पे शरीर कैसे बनते हैं? सोच से बदल जाते हैं। अभी हमारे यहाँ केवल सोच से नहीं बदलते, हमको सोच के साथ ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगर बदलना है तो आदमी को औरत, औरत को आदमी बनना है, तो केवल सोच से नहीं बदलेगा, सोच के साथ उसको कुछ ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, कुछ चेंज कराना पड़ेगा, कुछ सर्जरी करानी पड़ेगी, कुछ ऑपरेट करना होगा। वो लोग कैसे बन जाते हैं? वो लोग केवल सोचकर बन जाते हैं। उनको बहुत सारे प्रोसेस की जरूरत नहीं है, उनकी सोच और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं, इतने ज्यादा गहरे जुड़े हुए हैं कि सोचा और शरीर वैसा बना। क्योंकि उनके शरीर की रचना डिफरेंट है हमारे शरीर की रचना से। हमारा स्थूल है, औदारिक है, उनका विक्रिय है, विकुर्वणा है। तो वो विकुर्वणा करके पशुओं का बनाते हैं, पशु का बना करके आपस में लड़ते हैं, और फिर मर के उसी पशु की स्थिति में भी जा सकते हैं। जा सकते हैं, संभावना, पतन की संभावना कितनी सारी है। अनंत, अनंत, अनंत है पतन के द्वार, अनंत है पतन की संभावना। और कब हम किस पतन के दरवाजे को खटखटा देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कब हम ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता उसमें पड़ जाते हैं, हमें होश ही नहीं आता। कब हम झूठ, मायाचारिता, चोरी में चले जाते हैं। कैसे प्रदर्शन की भावना, कैसे पाखंड हमारे में पैदा हो जाता है, हम देख ही नहीं पाते। एक फकीर था, जिंदगी भर उसने खूब पूजा, इबादत, प्रार्थनाएं करी। उसको भरोसा था मरूंगा तो स्वर्ग ही जाऊंगा। लेकिन जब मरने लगा तो यमदूत लेने आए उसको, और वो उसको नरक में ले जाने लगे। तो वो चीखा चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे नरक में कैसे डाल सकते हो? मैंने तो जिंदगी भर केवल प्रार्थना पूजा करी और कुछ किया ही नहीं है, फिर आप मुझे नरक में कैसे ले जा सकते हो? मैं परमात्मा पे भरोसा रखता है। तो यमदूत बोले, भाई यहाँ अन्याय तो नहीं होता, गड़बड़ी नहीं है, तुमने प्रार्थना करी है हम जानते हैं, लेकिन तुम जब प्रार्थना करते थे, जैसे ही मंदिर में लोग आ जाते तुम प्रार्थना की अवधि लंबी कर देते थे। लोग देख रहे हैं तो तुम लंबी देर तक प्रार्थना करते थे। लोग देख रहे थे, तुम ऊंचे स्वरों से प्रार्थना करते थे, लोग चले जाते तुम्हारे स्वर बदल जाते थे। तुमने प्रार्थना भगवान की करी है, तुमने प्रार्थना लोगों की करी। अब उसको अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब यमदूतों ने उसको बताया, अदरवाइज उसको एहसास भी नहीं होता मैं कर क्या रहा हूँ। लोगों के आते ही, लोगों की दृष्टि पड़ते ही मेरे भीतर का गियर कैसे बदल जाता है। ये स्टोरी हम सबके लिए है कि हमारे भीतर के गियर कैसे बदल जाते हैं, जब कोई देख रहा होता है तब, जब कोई नहीं देख रहा होता है तब। जब तारीफ मिल रही होती है तब गियर कैसे बदल जाते हैं, जब उपेक्षा मिल रही होती है तो गियर कैसे बदल जाते हैं। हम दोष दे देंगे उनको कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरे भीतर ये पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने तो केवल बटन क्लिक किया था, पैदा इसलिए हुआ क्योंकि अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और जो कुछ मौजूद था उसके प्रति हम होश में नहीं थे। इस क्षण में जब चुनाव करने का समय था, क्षण में तो चुनाव करने का अवसर सबको ही होता है, चाहे कोई बटन प्रेस कर रहा हो कि अंदर से क्रोध पैदा हो। बटन भी प्रेस हो गया, क्रोध भी पैदा हो गया अंदर में, लेकिन फिर भी चुनाव करने का स्वतंत्रता है कि क्रोध में जाए या ना जाए।
बटन भी प्रेस हो गया, वासना भी पैदा हो गई, फिर भी चुनाव करने की स्वतंत्रता है कि वासना परक चुनाव निर्णय ले या बोध परक विवेक परक निर्णय ले। वो जो क्षण है, बिल्कुल बिल्कुल नाजुक है, बिल्कुल बारीक है, वो क्षण ही है। फिर उसी क्षण का विवेक नहीं रखा तो हम पुरानी प्रवृत्तियों के अधीन होकर के वासना परक निर्णय ले लेंगे। और जैसे ही वासना का निर्णय लिया, हमने उस पैटर्न को और गहरा कर दिया। अब जो वो पैटर्न और गहरा होगा, वो फिर दोबारा वो स्थिति लाएगा, फिर बटन दबेगा, फिर वासना क्लिक होगी। और फिर वासना क्लिक भी हुई है, बटन भी दब गया है, दोनों स्थिति है। लेकिन फिर भी एक क्षण बाकी है। वो क्षण मौजूद है, एकदम बारीक सा। उसमें फिर विवेक जग भी सकता है और वासना भी हावी हो सकती है। अब हमने वासना को फिर से चुन लिया, वो हावी हो जाएगी। इस तरह से हमारी वोटिंग जारी है। और ये जो मोह के थ्रू वोटिंग हो रही है, वो जो बेहोशी में वोटिंग हो रही है, बस वही आयु का निर्माण कर। अब वो किस तरह की आयु बनाती है, तो जिस तरह की पैटर्न्स को, जिस तरह की वृत्तियों को हमने बहुत 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 सिंचन दिया है, बहुत उसको नरिश किया है, वही वृत्तियां हमारे पूरी स्थिति को ले जाती है। अभी की जीवन ऊर्जा उस दिशा में फिर बह जाती है, फिर वैसी ही संरचना का निर्माण कर डालती है। यही प्राणधारा, यही हमारी जीवन ऊर्जा, वो जिस दिशा में बह जाएगी, उसी दिशा के साथ में घुल मिल करके, एसोसिएट होकर के, फिर वैसी ही संरचना बना डालेंगी। और तब हमारा सूक्ष्म शरीर वैसी रचना डाल कर लेगा। तो जब सॉफ्टवेयर अंदर वैसा फीड हो जाएगा, तो फिर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हार्डवेयर डेवलप होएगा, वो फिर वैसा ही डेवलप होएगा। तो भीतर पहले माया सॉफ्टवेयर, तो तिर्यंच योनि हार्डवेयर। तिर्यंच का शरीर तो हार्डवेयर है, लेकिन उसके भीतर जो सॉफ्टवेयर गया, जिसकी वजह से ये हार्डवेयर डेवलप हो पाया, वो माया थे। तो माया के सॉफ्टवेयर ने तिर्यंच के हार्डवेयर को डेवलप। और अभी हम किसके प्रति जागरूक नहीं है? माया के प्रति। हम बीज बोते समय जागरूक नहीं है, लेकिन जब वो बीज फल बन के आ जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, तब हम कहेंगे हाँ ये कैसे हो गया, मैं तिरंज के शरीर में कैसे आ गया, मैं पक्षी कैसे बन गया, मैं जानवर कैसे बन गया, मैं चूहा कैसे बन गया, मैं बिल्ली कैसे बन गया, मैं कुत्ता कैसे बन गया। अभी हमें नहीं पता मैं कैसे बन गया। क्यों? क्योंकि हमने जब वो सॉफ्टवेयर पैदा हो रहा था, जब वो बीज डाले जा रहे थे, जब वो माया भरी जा रही थी, जब वो बहुरूपिया ठग भरा जा रहा था, जब वो इस तरह के अनुबंध किए जा रहे थे, उन बीज डालने के क्षणों में हम सावधान थे नहीं। जब वो बीज सही वातावरण पा करके पौधा बन गया, वृक्ष बन गया, अब हम चीखते चिल्लाते हैं मेरे घर में ये बबूल क्यों लगा भाई, कांटों का पेड़ क्यों लगा भाई। अरे भाई, बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से होए? अगर बीज बबूल का बोया है, तो आम की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो बीज में माया डाल दी है, तो तिर्यंच के सिवा और उम्मीद कैसे की जा सकती है? फिर तो तिर्यंच ही आएगा। तो त्रिंच योनि का प्रतिबंध कब हो जाता है? माया की वजह से। माया सॉफ्टवेयर, त्रिंच योनि हार्डवेयर। और बीज डालते समय हम सावधान नहीं है, जब वृक्ष आ जाते हैं तो हम रोते चीखते चिल्लाते फिर आंसू बहाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की, उनकी जो जातक कथाएं मिलती है, उसमें एक बहुत सुंदर कथा प्रसंग आता है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे हैं, एक नगर के अंदर जैसे ही घुसने लगे, और नगर के बाहर कीचड़ जो इकट्ठा था, उसमें कोई सुअर थी, सुअरिनी। उसको देख के वो ठिठक गए। गौतम बुद्ध ठिठके, हंसे और फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि आनंद उनके साथ छाया की तरह चलता था। काया की छाया की तरह आनंद साथ रहता था, जो गौतम बुद्ध का शिष्य भी था और भाई भी था। वो बुद्ध के गेस्चर पोस्चर को हर वक्त देखता रहता था, बड़ा ऑब्जर्वेंट था। तो उसने बुद्ध से पूछा, ये आपने क्या किया? आप उसको देख के रुके, ठिठके, हंसे और आगे बढ़ गए, क्या कारण है? तो बुद्ध ने स्टोरी सुनाई कि ये 3 भाव पहले मुर्गी थी, लेकिन किसी मुर्गी जहां घूमती थी, जा रहती थी, वहां एक बुद्ध पुरुष ध्यान में बैठा है। तो उस मुर्गी को उस बुद्ध की आभा छू गई, बुद्ध की तरंगे छुई, और उस मुर्गी को उस बुद्ध के बुद्ध क्षेत्र से प्रेम हो गया।
वो कहीं और नहीं जाती, वो उसके बुद्ध के बुद्ध क्षेत्र में घूमती रहती थी। तो उस मुर्गी के भीतर वो पुण्य का संचार हुआ, उसकी प्राण धारा विकसित हुई कि वो देवता बनी। फिर वो राजा के घर में राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। लेकिन अब जो वो राजकुमारी बन गई तो उसके भीतर का जो अभिमान था वो इतना गहरा हो गया, राजकुमारी होने का, मुर्गी से राजकुमारी होने का अभिमान इतना गहरा हो गया कि इस अभिमानी युवती ने बहुत कुछ ऐसी स्थितियां अपने भीतर डेवलप कर ली कि वो मर के सुअर बन गई। अब इसने इतने सारे बच्चे पैदा किए और इस कीचड़ में लथपथ है गया। तो कहाँ मुर्गी से डेवलप हुई राजकुमारी तक बनी, देवता बनी, राजकुमारी बनी, और कहाँ राजकुमारी से वापस सुअर बन गई। तो इसकी स्थिति देख करके मैं हंसा हूं कि कहाँ तिर्यंच विकसित भी हो सकता है, बुद्ध पुरुष के क्षेत्र में मुक्त भी हो सकता है। देह से मतलब नहीं है, भीतर की प्राण स्थिति बदल सकती है उसकी। लेकिन वही मनुष्य बना हुआ तिर्यंच कल को मनुष्य भी बन गया, लेकिन उसने अपना दुरुपयोग कर लिया प्राणधारा का, वासनात्मक स्थितियों के साथ अनुबंध प्रतिबंध इस भांति विकसित कर लिया कि अब वो क्या सूअर बन गया। तो बुद्ध की जातक कथा इतनी प्यारी, इतनी अद्भुत है। तो उसमें उस स्टोरी के थ्रू वो बताते कि कैसे हमारी गति बन जाती, कैसे आयु बन जाता है। माया तैरिय योनस्य, माया तिरछी गति का, तिरछी योनि का निर्माण करवा देती है। और उस माया को हम समझे, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें कोई बात, हमारे को कुछ क्लिक कर जाए और हमें अपना चेहरा दिख जाए, इसी के लिए सारा स्वाध्याय है। आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो लेंगे, अदरवाइज आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव का आशीर्वचन सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदकी। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। जय हो।